नमस्कार, कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल्स चल रहा था। कल न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट आ गया था जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन खत्म किया था। एक क्वेश्चन मैं बोला था बनाना करके, उम्मीद है कोई बनाए नहीं हो। इसीलिए देखो, किसी परिनालिका में 600 अपेक्षित चुंबकशीलता वाले किसी पदार्थ का क्रोध है। दिए गए पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता क्या होगी? चुंबकीय चुंबकशीलता, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 600 अपेक्षित चुंबकशीलता वाला पदार्थ का क्रोध लगा है, पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला मैं इसके पहले बताते आ रहा हूं हर सवाल में। तेरा देखो, एल म्यू आर बराबर होता है एल आर डिवाइडेड बाय एल बटे एल होता है। ये दरअसल हमने म्यू में पढ़ा था, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये होता है क्या चीज? अपेक्षित चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता है। पूरा चीज लिखे हो, अपेक्षित चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता। सभी तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। अपेक्षित चुंबकशीलता कितना दे रखा है? 600। अपेक्षित चुंबकशीलता कितना दे रखा है? 600। और पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता निकालना है। पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता यानी कि म्यू का मान। समझ में आया? देखो, ये क्या है? चुंबकीय चुंबकशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता, और ये अपेक्षित चुंबक। अरे इसको पूरा लिखे नहीं हो, थ्योरी में लिखवाया हूं जब चैप्टर पढ़ाया था। देखो, किसका मान चाहिए? चुंबकीय चुंबकशीलता यानी कि म्यू। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा। अब हमने ये पढ़ रखा है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10 की पावर माइनस का। तो यहां से अगर मैं म्यू नॉट का मान निकालू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 निकल जाएगा। दिखाते म्यू का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का, म्यू आर का मान 600। अब इसको तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। कौन सा, क्या दिक्कत था इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या था? हो गया 6 चौक 24 पाई गुणित ये हो जाएगा 10 की पावर -5 आया न्यूटन प्रति एम्पियर। बन गया। तीन लोग मेरे से अभी कूटेंगे। अगला क्वेश्चन 12वां बनाए हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब 10वां तो बता दिया था, जब किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 40 मिलीवेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, प्रेरित करता क्या होगा? बन गया था। 11वां देखो, 2019 का क्वेश्चन है ये भी। किसी 10 एम्पियर किसी 10 ओम प्रतिरोध युक्त कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.01 सेकंड से 12 मिलीवेबर से घटकर 6 मिलीवेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। चलने दो, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? किसी कुंडली में क्या बोला है? 10 ओम प्रतिरोध युक्त किसी कुंडली से 10 ओम प्रतिरोध युक्त किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.01 सेकेंड से 12 मिली वेबर से घटा देते हैं। कितना कर देते हैं? 6 मिली वेबर। तो विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात करनी है। नहीं आया समझ? देखो, प्रतिरोध दे रखा है कितना? 10 ओम। समय दे रखा है कितना? 0.01 सेकेंड, मतलब वो डेल्टी हो गया क्योंकि बदल रहा है ना। अब जो स्वप्रेरण है वो घटकर कितना हो गया? सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का मान 12 मिलीवेबर से घटकर 6 मिलीवेबर, मतलब φ1 पहले 12 था, उसके बाद φ2 में कर दिए कितना? 6। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए और साथ में प्रेरित
धारा चाहिए। क्वेश्चन का टाइप क्लियर हुआ? ध्यान दिए होंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन अब देखो ध्यान से, 11वां है ना, 2019 का है ये भी। आर बराबर दे रखा है कितना ओम? 10 ओम, पता है। और समय भी दे रखा है क्या? 0.01 सेकेंड मिला। और चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है 12, कितना है? 12, लेकिन ये 1 है और 12 से घटाकर हमने कितना कर दिया, तो अंतर तो हुआ होगा। समझ में आया? 12 वेबर और ये 6 मिली वेबर होगा। लेकिन हम ई बराबर जानते हैं, फॉर्मूला क्या है? माइनस का डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी होता है। डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी क्यों नहीं किए? क्योंकि डी का मतलब अवकलन समझ जाते हैं। पिछली बार जब पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें अवकलन किए थे ना, डी फाई बटे डी टी, फाई का मान दिया था, टी के सापेक्ष किए थे, इसीलिए इस बार डेल फाई कर दिए। डेल का मतलब परिवर्तन। और माइनस क्यों लगता है सबको पता है, नहीं बताएंगे इस बार, ठीक। ई का मान पता नहीं है, डेल फाई पता है क्या? कितना पता है? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। लेकिन वो किस में हो जाएगा? -6। -6 कैसे? फॉर्मूला क्या है? फाई टू माइनस फाई वन। याद आया जब मैं फैराडे के नियम पढ़ाया था? फाई टू माइनस फाई वन ये था। तो डेल फाई, फाई टू का मान 6 माइनस, तो डेल फाई का मान कितना आया? -6। पुट कर दो, ई बराबर डेल फाई, माइनस का माइनस है, डेल फाई का मान कितना दे रखा है? तो माइनस का 6 और डिवाइड में डेल टी का मान 0.0। समझ में आया? देखो माइनस से माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना दिखा, तो ऊपर में कितना कर देंगे? 100। तो क्या बन गया आंसर सीधा? 600। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा? सरल है, मजा आया। इसका सेकंड पार्ट अभी बचा है, प्रेरित धारा भी बोला है क्या? तो आई बराबर जानते हैं, वी बटे आर होता है क्या? आई बराबर वी बटे आर पढ़ रखे हैं। लेकिन हमें इस बार वोल्टता थोड़ी ना दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है, तो ई लगाएंगे। ई का मान पता है कितना दिया है? 600। आर का मान पता है कितना दिया है? 10। तो 6 दाम 60, कितना आया? 60। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक क्या है? आई का मात्रक एम्पियर। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? बना लोगे? इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा जो 1-1.5 मिनट में बन जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, 12वां नंबर का क्वेश्चन है क्या? किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से घटकर 0.0 एम्पियर हो जाती है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। मिला? देखो किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक घट गई। प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, स्वप्रेरण का आकलन करना है। किसी का ध्यान नहीं है। समय दे रखा है कितना? 0.1 सेकेंड। धारा, पहली धारा कितना दे रखा है? 5 सेकेंड, 5 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर। उसके बाद दूसरा दे रखा है 0 एम्पियर, ठीक, क्योंकि 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, मतलब 5 से घटकर 0 हो जाती है। तो पहला दिया है 5 और दूसरा 0। समझ में आया? तो परिवर्तन कितना हुआ? -5 का। दूसरे में से पहले को घटाएंगे ना,
तो परिवर्तन कितना हुआ, -5। सुनो ध्यान से, जैसे यहां से तुम लोग स्कूल जाओगे, स्कूल की दूरी है 4 किलोमीटर, ठीक, ये घर समझ रहे हो, 0, घर से स्कूल जाओगे 4 किलोमीटर, तो अंतर कितना पड़ा, 4 माइनस 0, तो 4 किलोमीटर है ना, आया। तो दूसरा शुरुआत को क्यों करोगे, लास्ट वाले से घटाते हैं शुरुआत को, तभी तो अंतर निकलता है, शुरुआत में से थोड़ी ना घटाएंगे, आया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, विद्युत वाहक बल कितना है, 200 वोल्ट, विद्युत वाहक बल कितना है, 200 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व, क्या चाहिए, स्वप्रेरकत्व। अब देखो हमें क्या क्या पता है, आई का मान पता है, टी का मान पता है, ई का मान भी पता है, एल चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ई बराबर -L डी डिवाइडेड बाय, ये भी लिखवाया था याद है, और बताया था इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे करके टिक भी लगाया हो, बना लोगे अब सवाल, बन जाएगा, तो पूछते तक तो मैं आंसर निकाल दूंगा। ई का मान कितना दे रखा है, 200, ई का मान 200, डी आई का मतलब परिवर्तन, तो I1 सबसे पहले पता है कितना है, I1 5 एम्पियर, I2 0 एम्पियर, तो डी आई यानी कि धारा में परिवर्तन, I2 माइनस I1, 0 माइनस 5, तो कितना बचा, परिवर्तन कितना हुआ, -5, समय कितना दे रखा है, 0.0, तुम लोगों को वो भी ध्यान नहीं रहता, 0.1 सेकेंड हो गया। क्या निकालना है, एल, क्या चाहिए, एल, तो एल का मान क्या हो जाएगा, पुट करो सीधा यहां से, ई का मान कितना दिया है, 200, माइनस का माइनस एल, डी आई का मान -5, डी टी का मान 0. ये कटा, माइनस से माइनस, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में 10 होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 चौक 20, 4 आया, एल का मान कितना आया, 4, मात्रक निकल जाएगा हेनरी, सरल है, मात्रक क्या आएगा, हेनरी। 13 तो बता दिया मैं, 14 नंबर को बनाओगे, वो भी बताना पड़ेगा। 15 पहले देखो, किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें 10 मिलीवेबर का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, क्या है, बता तो, धारा परिवर्तन की दर कितना दिया है, और मात्रक नहीं दिया, किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर 10 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, समझना। ये कौन सा क्वेश्चन था अभी बताया, वो 12 और 15, पहले 15 समझ लेना। धारा परिवर्तन की दर, देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं, धारा में परिवर्तन की दर, यही है ना, मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़े हो, धारा में परिवर्तन की दर कितना दे रखा, 2, आई का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, 2 एम्पियर प्रति सेकेंड आया, 10 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ई का मान कितना दे रखा, 10 मिली वोल्ट है, तो 10 मिली वोल्ट को कन्वर्ट करोगे तो 10 गुणी 10 की पावर माइनस वोल्ट, वोल्ट में बदल गया। क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व एल, क्या निकालना है, एल। अब देखो, ई बराबर एल डी आई डिवाइडेड बाय
dt। इस बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्या, तो माइनस नहीं आएगा। समझ में आया। ई का मान पता है क्या, 10 की पावर माइनस का 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर माइनस 2 नहीं आएगा, उसको 3 बोल रहे हैं। डी आई का मान 2, डी आई बटे डी टी का मान 2, कट गया। देखो हमें किसका मान चाहिए, एल का, तो एल बराबर 10 की पावर माइनस 2 बटे आ जाएगा। इसको और कुछ तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, अगर नीचे में लेकर जाएंगे 200 बन जाएगा, नीचे में लेकर जाओगे 200 बन जाएगा ना। इसको ऐसे करना था यार, अरे एक मिनट, 10 गुणित क्या है, 10 की पावर माइनस का 3, इतना ही रख दो अभी। 10 गुणित 10 की पावर माइनस 3, तो 10 गुणित 10 की पावर माइनस 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 पंचे, तो एल बराबर क्या बचा, 5 गुणित 10 की पावर माइनस आया। ये किस में है, हेनरी में। तो अगर एल बराबर क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 5 मिली, समझ में आया। मिली हेनरी को अगर हेनरी में लेकर जाओगे तो 10 की पावर माइनस 3 गुणा होगा, ठीक बन जाएगा। समझ में आया। अब बाकी क्वेश्चन बनाओगे, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। कितना क्वेश्चन बताया मैं, 15-17 क्वेश्चन है टोटल, 2 ही क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूं, नहीं बना तो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। 14 नहीं बताया, 14 क्या दिया है, अच्छा हाँ, फॉर्मूला क्या लगाओगे बता देता हूँ 14 में। ये लो, ये तो पढ़ रखे हो, सब कुछ दे रखा है, उठ कर लोगे। फेरों की संख्या दे रखा है, क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लंबाई एल का मान दे रखा होगा, म्यू नॉट पता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 वाले से निकाल लेना, कहाँ बताया था, कट गया, ठीक निकाल लेना, निकाल लेना इससे। 3 क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूँ, 14, 16, 17, 14, 16, 17, 17वां बता देता हूँ, 17 सुनो, ओए 17 क्या बोला है, 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में, 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर, उस तक, ठीक बन जाएगा। देखो क्या क्या दिया है, कलम का नहीं, मैथ्स फिजिक्स नहीं, हम नहीं लिखेंगे, हमारी मर्जी, हमरा बोर्ड, हमारी क्लास। देखो E बराबर L और क्या दिए है, अच्छा धारा का मान दिया है ना, तो डी आई डिवाइडेड बाय डी। ई का मान दे रखा है क्या, नहीं, विद्युत वाहक बल ही तो निकालना है। उसके बाद 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मान कितना दे रखा है, 0.4 मिली हेनरी, तो ये 0.4 गुणित 10 की पावर माइनस 3 हेनरी आएगा क्या, सही है। हाँ मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना इसमें भी, हाँ दिख रहा है, सही सही बात, 0.4 गुणित 10 की पावर माइनस 3 मिल गया हेनरी। उसके बाद धारा का मान कितना दे रखा है,
अब दिखा, धारा का मान कितना दे रखा है 1 एम्पियर, समय का मान और 1 नहीं है 0.1 है, 1.0 1.0 और समय इसको 0.1 समय। चलो देखो कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, खत्म। अगर मैं 10 का गुणा 0.4 में करूं तो सिर्फ 4 मिलेगा, करने नहीं आएगा तो गुणा भाग सीख कराओ, और 10 की पावर -3 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। जो तो दही मत करे करो, एकदम ज्यादा पेशेंस है, पेशेंस बोलते हैं, उड़ जाएगा। ये आ गया आंसर, खत्म। 2 क्वेश्चन बस छोड़ा, 14 और 16। 14 बता दिया, 16 बस बनाओगे, खत्म फाइनली पूरी तरह से चैप्टर का न्यूमेरिकल। कल अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 7।